10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? नंबर 1 5 किलोग्राम और नंबर 2 1.2 किलोग्राम। तो देखिए, इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर तो आ जाएगी एक खंड में क्रिस्टल की संख्या और दूसरे खंड में चीनी की मात्रा। तो चीनी तो हमें किलोग्राम में दी गई है और जो क्रिस्टल की संख्या है, जब चीनी है 2 किलोग्राम, ये जी यहाँ पर लिख दिया है, तो अब सबके साथ नहीं लिखेंगे। तो क्रिस्टल की संख्या है 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात। अब देखिए, जब चीनी 5 किलोग्राम है तब क्रिस्टल की संख्या पूछी गई है, और जब चीनी 1.2 किलोग्राम है तब क्रिस्टल की संख्या पूछी गई है। तो इसके लिए हम मान लेंगे x और इसके लिए मान लेंगे हम y। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल की संख्या x, व 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल की संख्या y होगी। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम टेबल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जैसे 2 किलोग्राम चीनी है तो क्रिस्टल की संख्या ये दी गई है। अब यदि हम चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो जो उसके अंदर क्रिस्टल अर्थात जो चीनी के दाने हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, और यदि हम चीनी की संख्या को घटाएंगे तो जो दानों की संख्या है वो भी घटती जाएगी। तो ये क्रिस्टल की संख्या और चीनी कैसे हुए? सीधा समानुपात में। तो हम लिखेंगे क्रिस्टल की संख्या व चीनी की मात्रा सीधे समानुपात में है। अब जब ये सीधे समानुपात में हो गए हैं तो हम इस टेबल को देख के x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2, ये मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। ये दोनों जब समानुपात में है तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं बटे में करके। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात बटे 2 बराबर x बटे 5। अब देखिए, यदि आपने चीनी की संख्या ऊपर कर दी, क्रिस्टल की संख्या नीचे, तब भी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप उसको पलटा के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टल की संख्या ऊपर है तो मैंने ऊपर लिख दी है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात बराबर 2 गुणा x। तो हम x को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो ये तो हो गया 9 पौना 45 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, 2 से 45 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, एक शेषफल बचेगा 2 पंचे 10 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात। अब देखिए, हमने अभी इसके पीछे वाले अध्याय में पढ़ा है इनको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में कैसे लिखा जाता है? ये है जैसे 22.5, तो इसको लिखेंगे 2.25। अब इसको जब हमें 2.25 के रूप में लिखना है तो फिर हमें इसके नीचे 10 चाहिए पड़ेगा। यदि हमें 10 नीचे चाहिए तो हम ऊपर भी 10 का गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 22.5 गुणा 10 बटे 10। ऐसा क्यों किया? जिससे कि हम इस 10 से इसको भाग कर दें। यदि किसी भी संख्या में दूसरी संख्या से गुणा एवं भाग किया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बटे 10 अर्थात 1, और ये गुणा 10 के ऊपर 6 की घात रहेगा। अब ये देखिए, नीचे वाला 10 तो हम इसके साथ ले लेंगे 22.5 बटे 10, क्योंकि हमें इसको 2.25 बनाना है। और जो ऊपर वाला 10 है वो ऐसे रहेगा, इसके ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं गुणा 10 के ऊपर 6 की घात। आप लोगों ने जिनसे मानक रूप में अच्छी तरह से बनता है लिखते तो वो तो सीधा कर सकते हैं, जिनसे नहीं बनता वो थोड़ा समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 2.25, इसको हम 10 से भाग करेंगे 22.5 को, ये देख लीजिए आप, भागित 10 से भाग किया तो ये हो जाएगा
10 दूनी 20, शेषफल बचा 2। अब हमने 5 उतारा, ये दशमलव का है और पहले से, अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और फिर ये 5 उतारेंगे, दशमलव लग चुका है, हम एक शून्य बढ़ा सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 10 पौना 50, तो ये हो जाएगा 2.25 गुणा 10 के ऊपर ये वाला 1 की घात और धन 6 की घात, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 2.25 गुणा 10 के ऊपर 7 की घात। तो यहाँ जो हमने तालिका बनाई है इसमें हम क्रिस्टल की संख्या का मान भर देंगे 2.25 गुणा 10 के ऊपर 7 की घात। यहाँ पर आप इसको आंसर को बॉक्स में जरूर बंद कीजिए, आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे 5 किलोग्राम चीनी के क्रिस्टल की संख्या। अब हमें निकालना है 1.2 किलोग्राम चीनी। अब जो 1.2 किलोग्राम चीनी के लिए हमें क्रिस्टल की संख्या निकालनी है, उसको हमने y माना है और ये सीधा समानुपात में हम ऊपर लिख चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं x1/y1 बराबर x3/y3। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात एक सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात भागित 2, इसको देख देख के ही लिखना है, बराबर y बटे 1.2। ये पूरे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, सभी प्रश्न सीधा समानुपात में है। इनको हम हल कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात गुणा 1.2 बराबर 2 गुणा y। तो अब यहाँ पर y को तो छोड़ देंगे, यहाँ पर ही 2 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात गुणा 1.2 बटे 2। अब देखिए, जिनसे दशमलव का भाग करते बनता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनता है तो 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात गुणा 12/10, और ये पहले से 2 था नीचे। अब तो भाग करना बहुत आसान है, 2 छंग 12, पुनः 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब ये हो जाएगा हमारा y बराबर 9 गुणा 3 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात भागित 5। अब ये y बराबर हो जाएगा 9 3 27 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात भागित 5। 5 से 27 को भाग करेंगे, 5 25, 2 शेषफल बचेगा, पंचों को 20 दशमलव लगा के शून्य बढ़ा देंगे, गुणा 10 के ऊपर 6 की घात। ये y का मान आ गया और यही है हमारा आंसर। अब देखिए, ये जो हमारी टेबल है इसमें आप चाहें तो y का मान भी भर सकते हैं, और हम ऐसे भी दिखा चुके हैं। ये हो जाएगा 5.4 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात। यहाँ पर साथ में हम क्रिस्टल जरूर लिखेंगे, और इसके पहले जो हमने x का मान निकाला था इसके साथ भी हम क्रिस्टल लिखेंगे साथ में। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 7 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।